हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्र। अब इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र भगवान को किस नाम से जाना जाता था, यानी पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शंस क्या है? पहले जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इन्होंने किस ईयर में इसको पढ़ा था? 1837। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वास्तविक संस्थापक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि वास्तविक संस्थापक, सिर्फ ये बोला जाता कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो फिर आंसर क्या हो जाता? श्रीगुप्त। सिर्फ संस्थापक बोला जाएगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शंस हैं चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इनका टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1236 से लेके 1240। और 21 वंश की शासिका रही थी, तो ये गुलाम वंश की शासिका हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? ऑप्शंस क्या हैं? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। इनमें से कोई नहीं। तो धन निष्कासन का विरोध किया था दादा भाई नेहरूजी ने। तो इसका मतलब इस यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। किया किसने था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन क्या है? सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? 1918, 1925, 1929, 1931। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब ये अधिवेशन हुआ कहाँ पर था? तो ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और कब बनी थी? 1917। ये क्या हो जाएंगी? फर्स्ट वुमेन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहली भारतीय, तो फिर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस क्या है? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। बंगाल विभाजन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। अब इसको किस तरीके से बताना है कि कौन सी इवेंट पहले हुई और कौन सी बाद में? तो हमें सबकी डेट्स क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए सबका ईयर, कौन सी कब घटना कब हुई। तो अगर बात करते हैं बंगाल विभाजन, तो ये कब हुआ था? 1905। ये पिछले सेट में भी था इस टाइप का क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। और जलियांवाला बाग 1919। तो अब देख लो इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? बंगाल विभाजन। उसके बाद चंपारण आंदोलन, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है?
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? ऑप्शंस क्या हैं? 1937, 1938, 1939, 1940। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1939। और ये सम्मेलन अधिवेशन कहाँ होना था? त्रिपुरी में। इसको बोला जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, क्योंकि क्या हुआ था, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, तो फिर ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की इन्होंने, तो 1939 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगर ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? यांगत्जे नदी, अमेजन नदी, येनिसी नदी, नील नदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है? देखते हैं। इधर पर्वत श्रृंखला है, इधर वो किस महाद्वीप में स्थित है? हिमालय, इंडीज, रॉकी। ऑप्शंस क्या है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हिमालय कहाँ? हिमालय तो एशिया में है, अपने यहाँ ही। इंडीज कहाँ है? तो इंडीज पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, और रॉकी उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान बताना है, कौन सा था? ऑप्शन है 5वां, तीसरा, 7वां, 9वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक है, 2020 के अंत तक भारत का कौन सा स्थान था कोयले में? 5वां। अगर बात करते हैं कि फर्स्ट पे कौन था, तो फर्स्ट पे था यूएसए। यूएसए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कोच्चि, पटना, मदुरै, प्रयागराज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरै। पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै। और यह किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधीनगर की राजधानी है, मतलब किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑप्शंस क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए कौन सा प्लान आया था? योजना आयोग आया था, प्लानिंग कमीशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब लेकिन अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या नाम कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? एसबीआई को, आरबीआई को, एसबीआई और आरबीआई दोनों को, यूबीआई को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन क्या है? SEZ सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इसको बनाया किस लिए जाता है? SEZ का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ पर क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को
निर्यात। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? ऑप्शंस क्या है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक ये भी चाहिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी होनी चाहिए, और बीज जो है अच्छी किस्म के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस क्या है, कोर, क्रेडिट, कंप्लीट, कॉन्टिनेंट। तो पहले देखते हैं CBS का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C का पूर्ण रूप पूछा गया तो कोर, कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। अब बैंक देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है, क्रेडिट, लेकिन नहीं, इसका C का मतलब क्या है इसमें, कोर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है, अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, या ब्रिटिश संविधान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिकी संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, USSR से, फंडामेंटल ड्यूटीज़, USSR, ठीक है। अगर USSR ऑप्शन में है तो आप इसी को चूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम रशिया अलग नहीं हुआ था, ये USSR के नाम से ही जाना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ऑप्शंस क्या हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि समता का अधिकार, ठीक है। अब ये किस आर्टिकल में बात की गई है इसकी, तो आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। क्षमता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, समानता का 14 to 18, ये समानता का, स्वतंत्रता का 19 to 22, ठीक है, 19 से 22। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 32 में। और धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है, 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 28 में, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 32 में। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 11, 9, 7, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 83 में। पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताया गया है, आर्टिकल 83, और होता कितना है, 5 साल। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? ऑप्शंस क्या हैं, 153, 136, 124, 148। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 153, ठीक है। अब बात करते हैं कि 148 इसमें क्या बताया गया है, इस आर्टिकल में क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है। इसमें कैग के बारे में बताया गया है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल में, 148। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था? मतलब किस संविधान के संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था संविधान में? तो ये 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, और ये आया कब था, 1992 और 3 एक साथ भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समय की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है मिली सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। और ये समय क्या है, एक मूल राशि है। अगला क्वेश्चन क्या है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु, ऑप्शंस क्या है, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, लोहा और निकिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टिन, यानी कि Cu + Sn। टिन का सिंबल क्या होता है, Sn।
और अगर बात कर लेते हैं पीतल की, तो किसका होता है, तांबा और जिंक का, यानी Cu+Zn दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारिणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, ओटो ब्लाथी, योहानेस केपलर, दिमित्री मेंडलीव या माइकल फैराडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने किसको बेस लिया था, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न वाली है वो किस पे चलती है, एटॉमिक नंबर पे, और वो किसने बताई थी, मोजले। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है, सूत्रकर्णिका, केंद्रक, केंद्रिका या लयनकाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लयनकाय, यानी इसको ही क्या बोला जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, टाइलिन। ठीक है, लार में ही पाया जाता है म्यूलिन, एक म्यूलिन पाया जाता है और एक लाइसोजाइम पाया जाता है, ये भी याद कर लो, म्यूलिन और एक लाइसोजाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तरुण का विलोम है, ऑप्शंस क्या हैं, बालक, युवा, वृद्ध और अबला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरुण का मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, तो इसका विलोम बताना है तो क्या हो जाएगा, वृद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो इस अगला क्वेश्चन क्या है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस क्या है, शास्त्राज्ञा, असूर्यपश्या, स्त्रैण, दुर्निवार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असूर्यपश्या, जिसने सूर्य ना देखा हो। बात करते हैं स्त्रैण। स्त्रैण क्या होता है, जो स्त्री के वश में हो, जो पुरुष स्त्री के वश में हो उसको क्या बोलेंगे, स्त्रैण। शास्त्राज्ञा क्या है, जो स्त्री शास्त्रों के बारे में जानती हो, जो स्त्री शास्त्रों के बारे में जानती हो उसको क्या कहेंगे, शास्त्राज्ञा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस क्या है, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष का मतलब क्या होता है, अमृत, तो यही क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा यानी कि यही करेक्ट होगा। तो बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, व्योम के। अगला क्वेश्चन क्या है, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शंस क्या है, संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा या नष्ट करना। तो शेर का सवा शेर मतलब एक से बढ़कर दूसरा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शंस क्या है, मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मवीर भारती। बहुत फेमस रचनाएं हैं, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। इनकी और भी रचनाएं पूछी जाती हैं, एक कनुप्रिया और अंधा युग। कनुप्रिया एक इम्पॉर्टेंट है और एक पूछी जाती है अंधा युग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंधा युग। ये दोनों भी किसकी हैं, धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। ऑप्शंस क्या है, गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है। ऑप्शंस क्या है, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। अगला क्वेश्चन क्या है,
जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस क्या है? देवाशीष पांडा, अविंद्र पुनिया, दिनकर गुप्ता, पुष्कर कुमार जोशी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता को बनाया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? यानी एनडीए का एग्जाम होता है जो, उसमें किस लड़की ने टॉप किया है लड़कियों की कैटेगरी में ही? तो ऑप्शंस क्या है? सनन ढाका, वनिता चौधरी, अमृता त्रिपाठी, रिया गोयल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सनन ढाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर इनकी ओवरऑल रैंक की बात करें तो ये किस नंबर पे थी? 10th, लेकिन गर्ल्स कैटेगरी में किस नंबर पे थी? फर्स्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस क्या है? 45वां, 42वां, 38वां या 37वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37वां। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन था। तो डेनमार्क पूछ लिया जाता है कभी कभी, फर्स्ट कंट्री कौन सा है। तो इंडिया के साथ आपको फर्स्ट और लास्ट पता होना चाहिए, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? ऑप्शंस क्या है? वाराणसी से दिल्ली, कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, अयोध्या से मथुरा, भोपाल से मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत गौरव योजना ये किस लिए चलाई गई है? तो ये किससे रिलेटेड है? ट्रेन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ठीक है, किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो ऑप्शंस क्या है? सांबा, जम्मू कश्मीर, जम्मू, गुरुग्राम, जालौर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांबा। ठीक है, अब ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये जम्मू और कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। इनको मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। हालांकि 2021 में 2 सिटीज़ को मिला है अपने यहाँ, हैदराबाद और साथ में मुंबई, हैदराबाद एंड मुंबई। ठीक है, लेकिन हैदराबाद को 2020 में भी मिला था, इसलिए ये कौन सा सिटी बन गया? दूसरे नंबर का। 2020 में भी मिला था, इसलिए लगातार 2 बार जीतने वाला कौन सा बन गया? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? युवा सेना योजना, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्निपथ योजना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जल्दबाजी में अग्निवीर योजना मत लगा देना, क्योंकि ये पूछ रहा है सशस्त्र बलों में। ठीक है, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना है? अग्निपथ योजना। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस क्या है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ऐसा किस देश ने किया है कि जो प्रत्येक सिगरेट होती है उस पर चेतावनी लिखी होगी? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला क्वेश्चन क्या है? बगदाद की राजधानी है? ऑप्शंस क्या है? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो बगदाद किसकी राजधानी है? तो ये होती है इराक की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की होती है बीजिंग। थाईलैंड की क्या है? थाईलैंड की है बैंकॉक, बैंकॉक। ठीक, और रूस की क्या होती है? मॉस्को। अगला क्वेश्चन क्या है? चेराव का लोक नृत्य है किस राज्य का है? मतलब ऑप्शंस हैं मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन क्या है? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? 4, 5, 2 और 3। तो भूटान के साथ कौन कौन से लगते हैं? पहले कौन कौन से राज्य लगते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है इसके साथ? सिक्किम, असम लगता है इसके साथ, और वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ये सिक्किम, फिर असम, उसके बाद क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, और एक कौन सा बचा? अरुणाचल प्रदेश। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई या पुणे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे में। अगला क्वेश्चन क्या है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? सरोजनी नायडू, जोन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प। अच्छा, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शंस क्या है? 144, 145, 139, 164। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस समय WTO में कितने सदस्य हैं? 164 यानी कि 164। ऑप्शन नंबर डी। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? ऑप्शंस है मरियम मिर्जा खानी, कैथरीन जोन्स, सेंटा बारा, मैरीना बियाजोवस्का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैरीना बियाजोवस्का। इन्होंने फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला बनी है? दूसरे नंबर की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार पहली बार किस महिला ने जीता था? तो मरियम मिर्जा खानी, यानी कि ये जीती थी फर्स्ट टाइम। ठीक, और ये कौन सी हो गई है? सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शंस क्या है? अमोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय या रामेंद्र आस्थाना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम बहादुर राय। अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान अनकही कहानी, और लिखी किसके द्वारा गई है? राम बहादुर राय, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? ऑप्शंस क्या है? कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस बार जो है मध्य प्रदेश ने किसको हराया है? मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश ये खिताब पहली बार जीतने वाला राज्य बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? 5 जून, 8 जून, 22 मई, 17 मई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी इस बार की 2022 में? तो इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।